प्यारे बच्चों नमस्कार, क्या हाल है आपका। स्वागत है मेरी क्लास में द फेलियर्स। ठीक है, आज हम इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने जा रहे हैं। आशा करता हूँ कि आप इस कक्षा को, इस लेक्चर को ध्यान से सुनेंगे और यहाँ पे हम आपका जो बेस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बनाने की कोशिश करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, स्प्रेड कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने भविष्य के लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट को मेरे चैप्टर पे पाइए मैथमेटिक्स में, और उससे भी ज़्यादा कई अलग वेरियस टॉपिक में भी हम आगे कंटेंट लाते रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले हम बेसिक समझने की कोशिश करते हैं, व्हाई इट इज़ समथिंग ओरिजिनेटेड। ठीक है ना, मैं भाषणबाजी में नहीं जाऊँगा, थोड़ा सा मैं आपको सिंपल एक राइट एंगल ट्रायंगल से समझाने की कोशिश करूँगा और फिर हम हाइट एंड डिस्टेंस पे भी आएंगे जो आपका ट्रिग्नोमेट्री में दे रखा है। लेकिन हम उसमें ये देखेंगे कि यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट पहले देखते हैं, ठीक है, उसमें हम बाद में आएंगे कि कैसे वो करते हैं। लेकिन एक पहले सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड ना कि राइट एंगल क्या है। राइट एंगल हमें समझना पड़ेगा, राइट एंगल, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री का जो अभी फ़िलहाल का जो राइट एंगल ट्रायंगल जो है हमारा, उस पर टिका हुआ है। कैसे टिका हुआ है हम देखते हैं। फ़िलहाल के लिए 11th 12th आगे बढ़ते जाएंगे तो थोड़ा अलग होता चला जाएगा। तो हम यहाँ पे थोड़ा ट्रायंगल्स के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं फ़िलहाल, ठीक है। ये मेरा मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। दिस इज़ गॉन ओवर 90 डिग्री। ये मेरा 90 डिग्री का एंगल है, राइट। लेट्स सपोज दिस इज़ ए बी एंगल। अब यहाँ पर इमेजिन, हमेशा ध्यान रखना है, दिस इज़ ए राइट एंगल, ए राइट एंगल, ये लैंग्वेज है, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी एट बी भी यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं। एट बी का मतलब क्या है, बी पे 90 डिग्री का एंगल है। नाउ कैच द लैंग्वेज, लैंग्वेज को कैच करना है, पकड़ना है। हिंदी वाले बच्चों को मैं यही कहूँगा कि आप अगर इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं तो थोड़ा सा समझ में आएगा। बाकी शुद्ध हिंदी तो मैं यहाँ नहीं करा रहा, लेकिन मेरे को लगता है कि कोई ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होगी। अगर हिंदी के बच्चे आके यहाँ पढ़ेंगे तो उनको भी कंटेंट अच्छी तरह समझ में आएगा। थोड़ा थोड़ा तो मैं बता ही सकता हूँ। तो हमें इसका ना मूलभूत समझना है, बेसिकली। अब आप समझने की कोशिश कीजिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये राइट एंगल ट्रायंगल के यहाँ पे भी हमेशा ध्यान रखिए, रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर, आपको ये याद रखना है कि 90 डिग्री के सामने ये जो एंगल है, इसके सामने वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। क्या होती है, हाइपोटेन्यूज साइड। इसको हाइपोटेन्यूज साइड बोलते हैं, हिंदी में कर्ण बोलते हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे कि बाकी दो बची साइड को मैं इसको, जो ये वाली साइड क्या है, बेस बोल सकता हूँ, इसको परपेंडिकुलर बोल सकता हूँ, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, इसको भी परपेंडिकुलर बोला सकता है, इसको भी बेस बोला जा सकता है, इस वाली साइड को और इस वाली साइड को। बट हाउ कैसे समझना है, मैं इसको कैसे समझेंगे, क्योंकि ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि क्वेश्चन को करते वक्त आपको ये बेसिक ट्रायंगल चैप्टर भी हम करेंगे तो उसमें भी बहुत काम आएगा, और यहाँ तो ये काम आना ही आना है। तो कई बार फिगर्स हम बना रहे होते हैं पेपर में, फिगर्स क्या ना पॉइंटेड होती हैं किसी एंगल के रिस्पेक्ट में, यानी किसी एंगल से वो देख रहे होते हैं, और वो समझना हमारे लिए कई बार गलत हो जाता है। कई बार टेढ़ी मेढ़ी फिगर बनने से हम एग्जांपल्स लेते हैं, लाइक दिस इज, ऐसे ले लेते हैं। अब जैसे ये बना ट्रायंगल मेरा, मैंने यहाँ इसको 90 ले लिया। तो सबसे पहले आपको रिकॉग्नाइज करना है ये हाइपोटेन्यूज है। परपेंडिकुलर ये भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है, ये भी परपेंडिकुलर बेस हो सकता है। मान लीजिए कोई ऐसे बना हुआ है, ये ऐसे बना हो तो ऐसे भी बना हो सकते हैं। तो ये 90 है मान लीजिए, तो ये क्या हो जाए, हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर बेस, ये परपेंडिकुलर बेस। आप कहेंगे मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ, लेकिन अभी आपको समझ में आ जाएगा कि किसी चीज़ को हम फिक्स कैसे करेंगे। अब हमारी देखने की बारी है, लुक एट फ्रॉम द ये, देखिए हम कैसे देखेंगे। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, ठीक है ना, एलिवेशन किधर से हम देख रहे हैं, तो उसका एक एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं। उसको आप देखिए कैसे, मान लीजिए ये 90 डिग्री है, चलो ये हमने इमेजिन कर ली फिगर, पी आर क्यू पी ऐसे ले लेते हैं, सॉरी आर क्यू पी, ये 90 डिग्री है। क्यू डिग्री जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री है आपको, राइट। अब मैंने बोल दिया फ्रॉम
फ्रॉम पी अगर मैंने बोल दिया तो दिस विल बी अ परपेंडिकुलर, क्या होगा, परपेंडिकुलर, और दिस विल बी अ बेस। जब मैं किसी एंगल से बोल दूंगा और फ्रॉम आर बोल दिया, अगर मैंने यहाँ से देखूंगा तब क्या होगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। फ्रॉम आर, फ्रॉम आर क्यू आर जो होगा वो क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर लंब, इसे लंब बोल बात करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर फ्रॉम पी बोलेंगे तो जो क्यू आर होगा वो क्या होगा, वो होगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यानी लंब, ठीक है। अब इसी को अगर हम क्यू आर करेंगे तो फिर अगर हमारा फ्रॉम पी, तो फ्रॉम पी अगर हम पी यहाँ से देख रहे हैं तो बेस क्या हो जाएगा, क्यू पी क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। और आर से अगर हम देख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, क्यू आर बेस हो जाएगा, ठीक है। अब आप कहेंगे इतना भाषण दे दिया आपने, लेक्चर दे दिया, क्यों दिया, इट इज़ अ बेस। आप इसको मेंशन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, इसके नोट्स बना सकते हैं। और मेरी बात को ध्यान रखिए, फेलियर्स किट जो हमारा चैनल का नेम है, यहाँ आप आते हैं तो आपको कभी भी मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट में फेल नहीं होना पड़ेगा, ये मेरी गारंटी है। आई एम गोइंग टू गिव यू बेस्ट कंटेंट एट एवर। ओके, लेट्स स्टार्ट दिस विद अनदर थिंग, ठीक है। अब ये आपका बेस है, आप इसे बना लीजिए। अब हम इसमें बेसिक समझने की कोशिश करते हैं क्या है। थोड़ा सा इन्होंने बोला है, इन्होंने एक लैंग्वेज लिखी, साइड एडजेसेंट टू ए, साइड एडजेसेंट टू ए, सिंपल सी लैंग्वेज है, लैंग्वेज को कन्वर्ट कीजिए समझने में। एडजेसेंट, एडजेसेंट टू ए मैं सी बोल दूँ यहाँ पे। एडजेसेंट कौन सी है इसके लैंग्वेज, ये इसके साथ की लैंग्वेज है, ठीक है ना। साइड, ये मैंने बोल दिया साइड एडजेसेंट टू सी, ऐसा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ए के साइड इसको बोला, ए के बोल दूँ साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, इस साइड की बात कर रहे हैं। तो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बट मैंने जो कंटेंट पढ़ा है दैट्स एनफ फॉर यू। मुझे ऐसा लगता है आप इससे समझ जाएंगे, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। हम आगे इसको देखते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे थोड़े कंसेप्ट और देखते हैं, बेसिक फार्मूलाज देखते हैं, वो कैसे करेंगे, हमें उसको समझना ज़रूरी है, ठीक है। धीरे धीरे हम समझेंगे। इंट्रोडक्शन टू ज्योमेट्री, राइट। सबसे पहले आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया आपने, ए बी सपोज कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये बी पे राइट एंगल है, बी पे राइट एंगल है, राइट। तो हमें यहाँ समझने की ज़रूरत है क्या है, तो हमारा यहाँ पे लिखेंगे ए सी क्या है, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो मैं फ्रॉम बी कर रहा हूँ, फ्रॉम मान लीजिए मैं यहाँ पे सी देख रहा हूँ, मैंने इसको एंगल वैसे मार्क कर लिया। फ्रॉम सी चल रहा हूँ तो मेरा क्या हुआ, बी सी व्हाट इज बेस एंड ए सी इज हाइपोटेन्यूज, सॉरी बी सी ए बी रह गया, ए बी हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर रह गया, ठीक है। आपको राइट एंगल ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। पाइथागोरस अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ी हुई है, क्या होता है उसमें कंसेप्ट क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होता है, परपेंडिकुलर बेस स्क्वायर के बराबर होता है, राइट। फ्रॉम दिस हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर परपेंडिकुलर बेस स्क्वायर, एक ही चीज़ है, बी सी स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं। यहाँ से हम बहुत सारे फार्मूले बना सकते हैं। पी स्क्वायर क्या हो सकता है हमारा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो सकता है, बी स्क्वायर हमारा क्या हो सकता है, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो सकता है। बहुत सारे लोग इसको लिखते रहते हैं फार्मूले लिख के। एच को अगर हमें निकालना तो क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट करना पड़ेगा। दिस गोना बी बेसिक फॉर यू, तो आप ध्यान रखिए कि ऐसा करना है। माइनस बी स्क्वायर ऐसे आप लिख सकते हैं, फॉर्मूले हैं ये सारे आप लिख सकते हैं, इनके नोट्स बना सकते हैं आप। थोड़ा देखिए इसको,
इसके 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लीजिए सपोज हमारा ये 25 है, सिंपल बेसिक से करते हैं जो हमें समझ में आए। ये 3 है, ये 4 सपोज कर लिया। तो हमें फाइंड करना है, फाइंड AC, ठीक है। BC हमें क्या दिया हुआ 3, AB कितना दिया हुआ 4, ठीक है। ये हमें फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन आ गया। तो वही पाइथागोरस थ्योरम अकॉर्डिंग टू PT क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC, फॉर्मूला में लिखना पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से AC का स्क्वायर क्या होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, विच इज़ गॉन ओवर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर क्या आ जाएगा 9। ये फेमस थिंग्स है, मैं ऐसे ही लिखने की कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए। 25, कई बच्चों को रूट भी निकालना नहीं आता, तो वो सीख सकते हैं। यहाँ पे 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये इससे एलिमिनेट हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा, प्लस माइनस 5। लेकिन यहाँ पे हम प्लस ही लिखेंगे, डिस्टेंस इज़ अ पॉजिटिव थिंग, तो AC हमने 5 ले लिया, ठीक है। ये दिस भी करेक्ट। ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं, √25 प्लस माइनस आएगा। आप कहेंगे कि माइनस कहाँ गया, प्लस क्यों ले रहे हैं, डिस्टेंस की वजह से हम क्या ले रहे हैं, इसको +5 ले सकते हैं। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव में ट्रीट कीजिए, आपका क्वेश्चंस हो जाएंगे। वैसे ही माइनस करके निकाल सकते हैं अगर हम चाहे तो कुछ, तो हम उसको देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है ना। ये मैं क्वेश्चन मिटा रहा हूँ और दोबारा क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप उसको थोड़ा सा अपनी तरफ से बना कर ले। मान लीजिए 4 हो गया, इसे हटा दिया मैंने। अब आप कुछ भी सपोज कर लीजिए। कई बच्चे सोचते हैं कि मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, एनिमस लिख रहा हूँ, ठीक है ना, 49 लिख रहा हूँ, 7 हो गया, मेरे को कुछ समझने में ऐसा, मान लीजिए 7 ले लिया, ये 3 ले लिया, ये फाइंड आउट करना है। तो वही अगर इन ट्रायंगल ABC, राइट, कैसे करेंगे, AC स्क्वायर क्या होगा, ये फॉर्मूला सिर्फ ये वाला लर्न कीजिए आप, सिर्फ ओनली दिस, ये लर्न कीजिए, ये भी नहीं, ये तो ये नंबर्स, ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो तो चेंज होते रहेंगे, तो आप कितना लर्न करेंगे। तो यू शुड लर्न दिस ओनली बेसिक फार्मूला, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि H कैसे देखना है, P कैसे देखना है, फ्रॉम C से ऐसे लिखा होता है, आपको पता लग जाएगा। तो अब यहाँ पर हमें ये समझना है कि कैसे क्वेश्चन करना है। मैं तो बार बार ऐसे ही कर रहा हूँ, AC लिख रहा हूँ, AC स्क्वायर लिखा, AB स्क्वायर लिखा प्लस BC स्क्वायर लिख दिया, राइट। ये 7 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे फिल कर दीजिए। कई बच्चे नहीं कर पाते, घबराने की जरूरत नहीं, हम आपके साथ हैं, कराएंगे आपको। दिस गोना भी 49, 7 7 49, 9 हो गया, प्लस BC हो गया, स्क्वायर हो गया, 49 माइनस 9 व्हाट इज़ 40, BC स्क्वायर क्या आ गया 40 आ गया। तो कैसे निकालेंगे, √40 हो गया। नाउ वी वांट टू गो ब्रेक, कैसे 2 4 हो गया, 5 हो गया, 2 आ गया, ये इसका फैक्टर, यहाँ से ये निकल जाएगा 2/10। जैसे यहाँ पे क्या लिखेंगे, यूनिट, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यूनिट। दिस गोना बी प्लस माइन, बट हम डिस्टेंस की वजह से क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं, ठीक है ना। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ रहा होगा। आपको अगर कुछ ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम उसको अच्छी तरह एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। फेलियर्स के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा चैनल है, मैथमेटिक्स के लिए खासकर। फ़िलहाल के लिए मैथमेटिक्स, आगे भी हम और सब्जेक्ट को कवर करेंगे, बट फ़िलहाल हम मैथ को कवर कर रहे हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप मेरा साथ देंगे और मेरे व्यूज़ और काउंट बढ़ाएंगे, मेरे सब्सक्रिप्शन को बढ़ाएंगे, ताकि मैं यूट्यूब पे अच्छे से अच्छा कंटेंट और ला सकूं। और अपने सुझाव दीजिए, आपका स्वागत है इस चैनल पे। आप कुछ मुझे बताना चाहें, मैं गलत भी बता रहा हूं तो बताइए मेरे को। सो आई विल करेक्ट दिस ऑल थिंग्स। जो भी आप बताएंगे, आपके सुझावों को ध्यान में रख के मैं उनको कुछ ना कुछ अच्छा कर पाऊँगा, ठीक है ना। आपका सहयोग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे देखते हैं, इसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हम समझने की कोशिश करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में हमें ये समझना है कि अब हम बिल्कुल गोइंग टू बी फार्मूलाज पे आना शुरू कर देते हैं, बट उसके लिए जो पीछे बेस बताना था वो ज़रूरी था। पाइथागोरस तो हमेशा ही यूज़ होगा, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम तो हमेशा ही यूज़ होती रहेगी। तो अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में समझेंगे कि किस जो साइड्स का कॉम्बिनेशन है उनको हमने क्या नाम दिया हुआ है,
ठीक है। यहाँ पे हम शॉर्ट नेम्स के चलेंगे। 11th की क्लास में हम फुल नेम से चलते हैं, फिलहाल हम लेकिन शॉर्ट नेम से चलेंगे। तो सबसे पहले है हमारा साइन। मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया मैंने, ABC इज़ राइट एंगल एट B, यानी B क्या है 90 डिग्री है। रिमेंबर फ्रॉम C मैं देख रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ, फ्रॉम C। तो यहाँ पे जो मैं साइन, इट इज़ ए फंक्शन, ये क्या है, पहली बात तो एक फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन है। ये हम फंक्शन बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि फंक्शन क्यों है हम उसको बाद में समझेंगे, बड़ी क्लासेस में आता है। बट आप यहाँ पे समझिए साइन एक फंक्शन है। इसका एंगल हमने यहाँ C लिया, A नहीं लिया, C लिया, पहले C से कर रहे हैं, देखेंगे A से भी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। A तो हमें याद करना है, साइन के बाद क्या है हमारा कॉस, ये ऐसा फंक्शन है कॉस C, ये हमारा एंगल। इनके बीच में कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये अटैचमेंट है, ध्यान रखिएगा। कई बच्चे इसको मल्टीप्लाई समझ लेते हैं, दैट्स अ रॉन्ग थिंग। साइन कॉस 10, ठीक है। अभी हम चलते हैं 10 C, ओके। यहाँ पे फिर क्या है, ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं अभी हम समझेंगे। कॉसेक सेक C कॉट, ठीक है। तो यहाँ परपेंडिकुलर होता है हमारा, इसके नीचे क्या होता है हाइपोटेन्यूज, साइन C। यानी अगर हम ये एंगल हमें दिया हो, मान लीजिए जो भी है ये एंगल दिया हो, तो ये जो हमारी हाइपोटेन्यूज है, ये हमारी, अब क्योंकि फ्रॉम C से देख रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर हो गई, ये बेस हो गया, तो इसका नाम भी बेस परपेंडिकुलर, ठीक है, हाइपोटेन्यूज, ऐसा, राइट। तो पंडित ये हमारा हो गया, यहाँ पे बेस आ जाएगा, ये आपको याद करना है। कई लोग इसको राइम से भी बनाते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हरी हरी बोले, तो ऐसा आप रट सकते हैं। नहीं चाहते तो आप समझ लीजिए, वो भी ठीक है, ठीक है। मैं कोई मिमिक्री नहीं कर सकता, इसलिए मुझे कोई, अभी मैं एक्टर नहीं हूँ, बट धीरे धीरे कि बोलना भी आ जाएगा मेरे को यूट्यूब पे। बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं ठीक ही करा रहा हूँ, तो आप इसे राइम्स में भी याद कर सकते हैं, जैसे कि पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले, या हर हर बोल, ऐसा हो सकता है, तो याद हो जाएगा। साइन C P/H, कॉस C B/H, टेन C B/H। हम इनके जो ये रिलेशंस हैं ये कैसे आएंगे, इनको हम बाद में डिसाइड करेंगे। फर्स्ट यू हैव टू थिंक, सोचना है थोड़ा सा कि ऐसे है। प्राइमरली आप एक कंसेप्ट को कहीं से लेके चलते हैं तो उसको समझ लीजिए, स्टार्टिंग में ये आया, ठीक है। और दूसरी बात क्या होता है, सॉरी, ये इसका अपोजिट होता है, तो मैंने इसके साथ लिख दिया, तो ये इसका अपोजिट हो जाएगा, बस इसको स्विंग कर देना है, कॉसेक H/P H/B, ठीक है। कॉट C हमारा यहाँ B/P, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक फार्मूला था, इसको आपको लर्न तो करना ही है, रिमेंबर, और लाइफ टाइम में काम आएगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसको आप देखिए और उतार लिए, इसके नोट्स बना लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो आप इसको कर नहीं पाएंगे, ना लिखेंगे तो तब भी नहीं कर पाएंगे। तो ये यहाँ पे आपका ये लिखा भी क्या है, ये एक्चुअली होता क्या है, साइन, ये क्या होता है, कोसेकेंट, ठीक है। ये होता है टेंजेंट, टेंजेंट भी होता है ऐसे, तो ये कोसेकेंट हो गया, ठीक है ना, ओके। ये कोसाइन होता है, सॉरी, ये कोसाइन होता है, ये कोसेकेंट होता है, ये सेकेंड होता है, ठीक है, ये कोटेंजेंट होता है, ठीक है। अगर आपका कंसेप्ट ये आया ना तो समझेंगे क्या होता है। टेंजेंट ये होता है, सर्कल को जो टच करके जा रहा होता है वो टेंजेंट होता है, ठीक है। एक हमारा उससे ये बोलते हैं सेकेंड होता है, इसमें ऐसे कॉर्ड भी बनता है, इस पार्ट को सेकेंड बोलते हैं। तो ये सब यहीं से आई हैं टर्म्स। टेंजेंट के साथ जो होता है वो कोटेंजेंट होता है, ऐसा ऐसा मान लीजिए, इसको परपेंडिकुलर बना लेंगे, तो वो ऐसे टेंजेंट जा रहे हैं, ऐसे टच कर लिया, तो ऐसा हो सकता है। बट हम इसमें नहीं जाएंगे, वो थोड़ा सा घुमा देगा आपको, बट यहीं पे हम रहेंगे, अपने कंसेप्ट पे स्टिक रहेंगे, तो हमें इतना ही पढ़ना है, ठीक है ना। ये कोसाइन आपका, सॉरी फॉर दिस इज़ द कोसाइन, दिस इज कोसाइन, सेकंड कोटेंजेंट, टेंजेंट, साइन, ऐसा ये आप पढ़ सकते हैं। इट्स वेरी इजी, इसको आप लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, ठीक है। अब ये तो हमने जो पहले वाले जो देखे थे फ्रॉम C से देखेंगे, यहाँ पे हम फ्रॉम A से देखना चाहते हैं, तो साइन कैसे लिखेंगे, ये साइन A लिखना चाहता हूँ मैं, यानी इसको मैं लिखूँगा साइन A शॉर्ट में। तो सेम रहेगा, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, पर ये वाला
मैं भी लिख लेता हूँ कोसाइन ए। ये रहता है, सॉरी, अरे फॉर्मूला राइम से याद नहीं करता मैं सीधा लिखवा देता हूँ क्योंकि मेरे को सिंपल यही लगता है सही। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो अब जैसे अगर मैं यहाँ पे पिछले वाले क्वेश्चन में देख रहा था साइन सी से तो मैं लिख रहा था, बट वहाँ पे मैंने एक चीज़ नहीं लिखी, वहाँ पे साइड्स के नाम नहीं लिखे। तो वहाँ परपेंडिकुलर साइन सी के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या है, ए। साइन सी के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, और बेस और हाइपोटेन्यूज का ए सी, ये तो फिक्स रहेगा। लेकिन जैसे यहाँ साइन ए आएगा, साइन ए के हिसाब से क्या है परपेंडिकुलर, अब क्या है यहाँ पे, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये भी बेस हो सकता है यहाँ पे। ए के हिसाब से अब हम कहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से, दिस गोना बी परपेंडिकुलर। तो ये क्या हो जाएगा, साइन सी का फार्मूला क्या हो जाएगा, साइन ए का ये हो जाएगा मेरा बी सी बाय ए सी। देखिए फ़र्क हो गया, ये दोनों चेंज हो गए, है ना। ऐसा ही अगर हम वहाँ पे, अब यहाँ पे हम कोसाइन ए लिखना चाहते हैं तो हमारे लिए बेस क्या है, बेस ये है ए बी बटे ए सी। ठीक है, ठीक है, ये इसको डिवाइड करने से आता है, बाद में डिस्कस करेंगे, पहले समझ लेते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, बी सी परपेंडिकुलर है, साइन ए के हिसाब से बी सी परपेंडिकुलर है, और बेस क्या है आपका ए बी, इसका भी फॉर्मूला। बट अगर हम यहाँ पे कॉस सी लिखना चाहें तो बेस फार्मूला तो यही रहेगा सेम ही, बट बेस अब क्या है यहाँ पे, ये है बी सी है, ए सी हो जाएगा, फ़र्क हो जाएगा टेन सी से। तो परपेंडिकुलर अब इसके हिसाब से सी के हिसाब से परपेंडिकुलर है ए बी। ठीक है, अब बेस क्या बी सी। ठीक है, मैं कंफ्यूज करने की कोशिश नहीं कर रहा, बस देखने की ज़रूरत है। जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बहुत बिल्कुल बटरली समझाएंगे, मक्खन की तरह समझ में आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट मेरे चैप्टर, इस पूरे वीडियो को आप बेस के तौर पे लीजिए और उसको बार बार देखिए, रिवाइंड करके देखिए, और 2 टाइम्स की स्पीड पे चुनिए, और थोड़ा अपने फ़ोन की स्क्रीन की लाइट बढ़ा लीजिए ताकि आपको क्लियर और अच्छा दिख सके। आशा करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। मेरे इस सेशन को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। लव यू ऑल माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अंत तक ज़रूर देखिए, और मेरे सब्सक्रिप्शन को बढ़ाने में मेरी मदद कीजिए। थैंक यू ऑल।